अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आक़ाए नामदार सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो एक जगह क़याम फरमाया मदीने के नवाह में, और वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे हम मस्जिद क़ुबा के नाम से जानते हैं। ये दुनिया इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी जहाँ 5 वक्ता नमाज अदा की गई, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। हुजूर की इत्तबा करते हुए उन तमाम लोगों ने मसाजिद तामीर की जिन्हें अल्लाह ताला ने इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसमें अमीर उमरा भी मौजूद हैं, बादशाह भी इसमें शामिल हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कार सवाब के लिए मसाजिद बनाई। बहावलपुर के नवाबीन भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने दौर में बहुत शानदार किस्म की तामीरात करवाई। किला दरावड़ के पास उन्होंने एक मस्जिद बनवाई। आप कहते हैं कि पहले ये बहुत छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इस मस्जिद को नया रंग रूप दिया गया, और इस वक्त ये इसे जामे मस्जिद अब्बासिया कहते हैं मुकामी तौर पर, और वैसे तारीख़ में ये अब्बासी मस्जिद के नाम से मशहूर है। और ये जामे मस्जिद दिल्ली, जिसे आमतौर पर शाहजहानी मस्जिद का नाम दिया जाता है, ये उससे मुशाबे है, यानी उसकी तर्ज पर तामीर की गई। 1849 ईस्वी में नवाब बहावल खान अब्बासी सोम ने उस छोटी मस्जिद की जगह इस बड़ी मस्जिद का संग बुनियाद रखा, और उन्हीं के अहद में ये मुकम्मल हुई। सुर्ख रंग की सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर संग मरमर से बनी हुई मस्जिद है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसके ड्योढ़ी है, यानी जो अकली समत है। कहते हैं कि ड्योढ़ी में किसी वक्त कमरे हुआ करते थे जहाँ कुछ दर्स लेने वाले जो तलबा हैं वो रहते थे, और कुछ मुलाजमीन यहाँ रहा करते थे। ये उसका दरवाज़ा है, बैरूनी दरवाज़ा आप जिसे कह सकते हैं। इस पर भी गुंबद बना हुआ है, और 2 मीनार पीछे बड़े हैं, और सामने के हिस्से में 2 छोटे मीनार हैं। आइए पहले ड्योढ़ी देखते हैं कि इसका अंदाज़े तामीर क्या है। 2 झरोके बने हुए हैं ऊपर, और नीचे ताक बने हुए हैं। दरवाज़े में मेरा ख्याल है कि अब शायद बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ किसी की रिहाइश नहीं है। लेकिन ये उसकी बैरूनी ड्योढ़ी थी, और यहाँ से नवाबीन हजरात आया करते थे। वैसे इसके 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो ये है, और 2 दरवाजे दाएं बाएं हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस दरवाजे को ज़रा दिखा लूँ आपको कि ये किस रंग रूप का और किस अंदाज का बना हुआ था। वैसे अब इसे बंद कर दिया गया है, यानी दाखिले के लिए। ये इसकी ड्योढ़ी थी, बल्कि अब भी है। ये इसका अंदाज़े तामीर पत्थरों से ही इसे तराशा गया। इसके सतून जो बनाए गए ऊपर तक ये चले गए हैं। महराब, ये वही महराब मुझे दंदानंदा याद आ जाती है जिसे आम तौर पर मुग़ल बादशाह शाहजहां से मंसूब किया जाता है कि दंदानेदार महराब उसने मुतारिफ़ कराई थी, इसीलिए इसे आमतौर पर शाहजहानी महराब भी कहा जाता है। ऊपर भी झरोके बने हुए हैं, और इसी तरह का अंदाज़े तामीर है। लोगों ने ऊपर चढ़ कर के अपने नाम लिखे हुए हैं, जिस पर मुझे बहुत अफसोस होता है। ये दरवाजे का अंदरूनी हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा तो दूसरी तरफ है, लेकिन ये उसका अंदरूनी हिस्सा है, और नहायत शानदार बना हुआ है। पत्थर मेरा ख्याल है कि पुराना ही लगा हुआ है, क्योंकि जो अंदाज़ मुझे बता रहा है इसके जो पत्थर घिस गए हुए हैं वो वही पुराने हैं।
और इसका एक बहुत ही बुलंद गुंबद है वो सामने। ऐसे लगता है जैसे शहद की मक्खियों ने छत्ते लग बनाए हुए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि शहद की मक्खियों के छत्ते हैं या फिर भीड़ों के छत्ते हैं। मुझे लगता ये है कि शायद इस मस्जिद के जो खिदमतगार हैं या तो उनकी नज़र नहीं पड़ी, और अगर नज़र पड़ी है तो उन्होंने इस बात की जहमत गवारा नहीं की कि इन्हें साफ कर दीजिए इन छत्तों को। ये जो नीचे के जो ताक बने हुए हैं, ये खिड़कियाँ हैं मुनाजी तौर पर, यानी हवा के लिए। ये बाद में ग्रिल और ये बाद में लगाया गया है सारा कुछ, लेकिन पहले ये खाली मेहराबें ही थी, और जो हवा के लिए, रोशनी के लिए अंदर जो लोग बैठकर दस लिया करते थे, ये उनके लिए था। और ये ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। ये इसका वसीओ अरीस सहन, और ये सामने मस्जिद का जो एक बुनियादी ढांचा या मरकज़ी दालान आप कह सकते हैं। दरवाज़ों का मैंने जिक्र किया था, तो एक दरवाज़ा इसका ये है जिससे मैं दाखिल होकर आया हूँ, दूसरा दरवाज़ा इसका ये है, और तीसरा जो दरवाज़ा है वो ये है जो अज़ीमुश्शान मरकज़ी दरवाज़ा आप जिसे कह सकते हैं। ये सामने मस्जिद खासे बुलंद चबूतरे पर तामीर की गई है। सीढ़ियाँ भी मेरा ख्याल है 8-10 सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी हैं। ये इसका वस्ती डिज़ाइन है सहन का, और एक मुस्ततील शक्ल में एक बनाया हुआ है, और उसके बाद चारों तरफ आने जाने के रास्ते हैं, यानी दरवाजे को जो जारी, जैसे हम कालीन बिछा देते हैं किसी रास्ते की निशानदेही करने के लिए, इसी तरह ये एक चट्टानों का कालीन बनाया गया है। ये रेतले पत्थर हैं जो यहीं इसी इलाके में पाए जाते हैं, और ये उन्हीं से ये इसका फर्श मुज़य्यन किया गया है, और फिर ये अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये अज़ीमुश्शान दरवाज़ा जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, 5 इसके दरवाजे थे और हैं। जो 2 हैं वो छोटे हैं, मेहराबी वो भी दरवाजे बने हुए हैं, और ये मरकज़ी दरवाज़ा है इसका, और इसके ऊपर लिखा हुआ है अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये 1260 हिजरी इसमें जो है वो लिखा हुआ है, सॉरी 1265 हिजरी से लिखा हुआ है, जो 1849 ईस्वी बनता है। हॉल इसका 16 फुट चौड़ा और 126 फुट लंबा है। तो थोड़ी सी पैमाइश में इख्तलाफ है, बाज़ जगहों पर लिखा हुआ है कि 19 फुट चौड़ा और 128 फुट लंबा है, लेकिन इत्तफाक इस बात पर है कि 16 फुट चौड़ा और 126 फुट लंबा है। अच्छा, इसके 2 मीनार तो इस दरवाजे के साथ बनाए हुए हैं। ये आराइशी महराब हैं, और सॉरी मीनार हैं, आराइशी मीनार हैं, और 2 मीनार इसके सामने की तरफ हैं, और 2 मीनार इसके अक़बी समत हैं। ये बड़े मीनार हैं, और जो अक़बी समत हैं वो छोटे मीनार हैं। आइए इसके मरकज़ी दालान में चलते हैं। सीढ़ियाँ भी इसकी संग मरमर की हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये संग मरमर लाया कहाँ से गया, क्योंकि तारीख़ चोरस्तान का एक ये अलमिया है, मैं इसे अलमिया ही कहूँगा, कि इसकी बहुत सी चीज़ों की तारीख़ हमें नहीं मिलती। अगर है भी तो वो दस्तयाब नहीं। अव्वल तो किसी ने कोशिश ही नहीं की इस पर कोई तहकीक करने की, लेकिन अगर किसी ने की भी है तो वो हमें मुयस्सर नहीं है। ये भी महराबी कोई दंदानेदार महराब बनी हुई है, जिसे शाहजहानी महराब आप कह सकते हैं। और ये जो है वो आइए मरकज़ी हॉल में चलते हैं। यहाँ इस दालान में और इसको मिलाकर एक अंदाज़ा ये है कि 10,000 के लगभग नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैंने बताया जैसे कि 19 फुट या 16 फुट चौड़ा और 126 फुट लंबा दालान है। इसे उन हिस्सों में तकसीम किया गया है जिन हिस्सों में दरवाजे बने हुए हैं। जो 4 दरवाजे छोटे छोटे हैं वो इधर से शुरू करते हैं जी। ऊपर से तो खैर डिज़ाइन इसका सादा है। ये इस दरवाजे को एक मेहराबी शक्ल दी गई है। बाहर से जो दरवाज़ा सीधे हाथ का जो पहला दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था ये उसके सामने का हिस्सा है। इसमें भी सामने एक मेहराब बनी हुई है और ये ऊपर का हिस्सा है इसका। फिर यहाँ आ जाते हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा है। ये इसमें भी एक मेहराब बनी हुई है और ऊपर जो है वो बेल बूटे बनाए गए हैं। ये मतलब अपने वक्त में बाद में चूना कर करके मेरा ख्याल है कि इसका असल रंग रूप बिगाड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी इमारत बताती है कि ये कभी बहुत खूबसूरत इमारत होगी। और ये जो है वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मिंबर की रवायत
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई। उसके बाद किसी नबी की ज़िंदगी में इबादत के हवाले से हमें मिंबर का तज़किरा नहीं मिलता। तो उन्हीं की इत्तबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अब मिंबर पर बैठकर वाज़ किया जाता है और यहीं खड़े होकर खुतबा दिया जाता है। ये मरकज़ी महराब और इस पर भी अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कंधा है। ये वो झरोका है, मुझे नहीं पता कि ये खुलता है या नहीं खुलता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बंद है। ये वो झरोका है जहाँ से किला दरावड़ का नज़ारा किया जा सकता था। मैंने बाहर से आपको दिखाया था। ये इसकी जो साइड वाली उल्टे हाथ वाले दो हिस्से हैं, ये वो हैं। मस्जिद बहरहाल अपनी तर्ज तामीर के हवाले से इस सहरा के दामन में एक बाद नसीम का झोंका है। मैं तो इसे यही कहूँगा कि ये बाद नसीम का झोंका है। अच्छा, इधर से भी एक आने का दरवाज़ा था जी बाहर से, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 3-4 दरवाजे थे मस्जिद में अंदर आने के लिए, यानी दालान में आने के लिए। ये यहाँ एक पूरे दालान का एक मंजर है। खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं, 1 2 3 4 5 सफ़े बनती हैं और यकीनन 10,000 क्या बल्कि 10,000 से ज़्यादा नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। मैं जब दरावड़ फोर्ट और मस्जिद दरावड़ या शाहजहानी मस्जिद का, या आप इसे जामा मस्जिद अब्बासी के लिए, उसका व्लॉग करने के लिए आया तो डॉक्टर एहसानुल्लाह बुखारी साहब सवात से आए हुए। वैसे तो दरावड़ में मुझे और भी लोग मिले, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलना कमाल की बात है। मस्जिद का मैं व्लॉग कर रहा था, मस्जिद अब्बासिया का। उस दौरान ये खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँ तो मुझसे बात करें। डॉक्टर साहब, आप तो इतनी दूर बैठकर मेरे व्लॉग देखते हैं, कैसे लगते हैं व्लॉग? आपके व्लॉग को देख के मुझे जितना सुकून मिलता है ना, किसी भी चीज़ में मुझे एक इस्लामी चैनल से सुकून मिलता है और एक आपकी व्लॉग देख के, क्योंकि इसमें हमें अपना साया नज़र आता है कि हम भी इस तरह फ़ानी हो जाएंगे और ये चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, हम इस दुनिया में नहीं होंगे। फिर आपकी व्लॉग लोग देखेंगे कि चलो ये दुनिया किसी वक्त ऐसी भी थी। आपके जो व्लॉग्स है ना, ये दुनिया, ये हमारा आइंदा नस्लों का असासा, क्योंकि फिर ये होंगे। और मुझे मालूम है कि ये बिल्डिंग्स और ये इनका कोई रिनोवेशन नहीं हो रहा, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपका ये जो व्लॉग्स है ना, ये एक असासा रहेगा। हम इससे फिर इसको देखेंगे और अपना माजी इसमें अपना माजी देखेंगे। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बहन से कहिएगा मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत दे और मेरे मामला ठीक। इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के अंदरूनी सम से चूँकि इसका मरकज़ी दरवाज़ा बंद था, लिहाजा मैं इधर से जा रहा हूँ ताकि आपको इसका मरकज़ी दरवाज़ा दिखा सकूँ। जिक्र किया था मैंने कि ये नहायत बुलंद चबूतरे पर बनाई गई मस्जिद है और ये आपको सामने उसका सबूत नज़र आ रहा होगा कि ईंटों का चबूतरा बनाकर फिर उस पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई। ये सामने जो छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे ईंटों की चुनाई हुई है और इस पर ये मस्जिद तामीर की गई थी। कि मैं इस तरफ से आया हूँ, ये क्योंकि ये नहायत शानदार दरवाज़ा है और अगर ये दरवाज़ा मैं आपको ना दिखाता तो यूँ समझ लें कि मस्जिद का व्लॉग अधूरा रह जाता। थोड़ा सा पास से दिखाऊँगा ताकि आपको दरवाज़ा मुकम्मल शक्ल में नज़र आ जाए। कीकर जो चोलस्तान का एक मखसूस दरख्त है, रास्ता उसका बना हुआ है। ये जो रास्ता है, ये मस्जिद में आने का ही रास्ता है। मैं भी इसी रास्ते पर चलता हूँ, लेकिन ये मतरूक इसलिए है, मतलब मतरूक से मेरी मुराद ये है कि लोग इससे मतलब ऊपर से इसलिए नहीं आते कि वो रास्ता करीब पड़ता है। बगली दरवाज़ा है लेकिन वो करीब पड़ता है रास्ता। यहाँ से आपको इसका आलीशान दरवाज़ा भी नज़र आएगा और इसका जो अंदाज़े तामीर है वो भी दिखाई देगा। ये देखें जी, उन्होंने ईंटों की चुनाई करके पहले नीचे चबूतरा बनाया ताकि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद किया जा सके करें, और उन्होंने वही किया। ये सीढ़ियों की गालिबन मुरम्मत की गई है, इसलिए कि कहीं मुझे छोटी ईंट नज़र आ रही है और कहीं बड़ी ईंट नज़र आ रही है। ऐसे लगता है कि शायद ये खस्ता हाल हो गई थी, इस वजह से इसे बड़ी ईंट से दुरुस्त किया गया। ये चीज़ मुझे देखकर दुख हुआ, जिसका इजहार मैं यकीनन व्लॉग के आखिर पे करूँगा कि बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो ज़रूर दें। ये हमारी वो जगह है जो हमारे मुसलमान होने की निशानी है।
इसकी ईंटें ख़राब हो गई हुई हैं, जगह जगह से गड्ढे पड़ गए हुए हैं, यानी ईंटें ख़त्म हो गई हैं, बैठ गई हैं। ये कबूतर हैं और कबूतरों का जो झाड़ झंकार और जो फजला है वो नीचे गिरा हुआ है। ऊपर 3 महराब, बल्कि 3 ताकचे कह लें यहाँ पे, या बालकनियाँ कह लें, झरोके कह लें, 3 छोटे झरोके दरमियानी दरवाजे पर बने हुए हैं। और ये ऊपर इसकी आराइशी मीनार है। और ये जो क्या खूबसूरत अंदाज़ बनाया हुआ जी झरोकों का। नीचे एक ताक है बहुत बड़ा, उसके ऊपर एक झरोका है, और ये भी टूट फूट का शिकार है। और उसके ऊपर फिर एक और आराइशी मीनार की तरह का बना हुआ है। तो ये इससे पहले कि इनमें से कोई चीज़ गिर जाए, ख़त्म हो जाए, शहीद हो जाए, जो मुतल्लिका महकमे हैं वो अगर इसकी तरफ तवज्जो दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया उनका। मस्जिद को आम सतह ज़मीन से बुलंद करने के लिए चबूतरा बनाया गया, और इसके नीचे भी हुजरे बने हुए हैं, खाली कमरे हैं इस वक्त। आमतौर पर हमारे यहाँ इस तरह के कमरे नशई इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए, लेकिन ये चूँकि मस्जिद का मामला है, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता कि यहाँ कौन लोग आते हैं। लेकिन बहरहाल ये अंदर से खाली है। ये बुनियादी तौर पर चबूतरा बनाने के लिए बुनियादें रखी गई थी और फिर इन्हें खाली छोड़ दिया गया। मुमकिन तौर पर उस दौर में इनका कोई मसरफ़ होगा, लेकिन अब इनका कोई मसरफ़ मुझे नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। ये वीरान उजाड़ पड़े हुए हैं और ये मस्जिद के चारों तरफ ऐसे हुजरे मौजूद हैं। वैसे तो मुझे हर तारीखी जगह पर जाकर खुशी महसूस होती है और दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि शायद मैं उस नस्ल का आखिरी आदमी हूँ जो इन चीज़ों को सलामत देख रहा है। वैसे ही हमारे यहाँ जनरेशन एक्स और जनरेशन जी के बहुत चर्चे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं एक्स में हूँ या जी में हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो कुछ मैं देख कर जा रहा हूँ वो मेरे बाद आने वालों को दिखाई नहीं देगा। जामा मस्जिद अब्बासिया में जब मैं आया दरावड़ फोर्ट, तो यहाँ मेरे एक व्यूवर सवात से आए हुए, मैंने उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाई है, डॉक्टर एहसानुल्लाह बुखारी साहब। उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग चले जाएंगे और ये वीडियोस जो है वो रहेंगी। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमने अपना विरसा नहीं संभाला, और खुशी मैंने आपको बता दी है कि मैं शायद इस नस्ल का आखिरी आदमी हूँ जो ये चीज़ें देख रहा हूँ, और मेरे बाद अल्लाह जाने ये चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन खुशी ज़्यादा मुझे इस बात की भी होती है जब मैं अपनी मस्जिदों में आता हूँ। ये वो जगह है जहाँ आकर सुकून मिलता है, ये वो जगह है जहाँ हम अपने रब को याद करते हैं, उसे सजदा करते हैं, उसकी अज़मत का इकरार करते हैं, उसके बड़ेपन का इजहार करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मसाजिद के मीनारों से 5 वक्त अज़ान की गूंज सुनाई देती है और पुकार आती है कि आओ फलाह की तरफ आओ, आओ इस्लाह की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ। और जब ये कहा जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है, यहाँ अब्बासी मस्जिद आकर भी मुझे वैसा ही सुकून मिला जो एक मुसलमान होने के नाते मुझे मिलना चाहिए था। तो ज़रा सा अफसोस ज़रूर हुआ कि इस इमारत को, तारीख़ी इमारत है ये, इससे क़त्ल नज़र कि इसे किसने बनवाया, ये इस्लाम की खिदमत है। नवाबी ने, भावलपुर ने अपने दौर में इस्लाम की खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने दौर में मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा। हालांकि उनकी रियाया में सिख भी शामिल थे और हिंदू भी शामिल थे, लेकिन चूँकि वो ख़ुद मुसलमान थे इसलिए मुसलमान रवायात का न सिर्फ उन्हें एहतराम किया, बल्कि उन्होंने वो ऐसी इमारतें भी तामीर कराईं जिससे इस्लामी सकाफ़त झलकती है। और ये जो मस्जिद अब्बासी मस्जिद है किला दरावड़ के साथ, ये इसकी ज़िंदा मिसाल है। मैं महकमा सकाफ़त से, महकमा सयाहत से और महकमा आसार क़दीमा या महकमा औक़ाफ़ जो भी इसका ज़िम्मेदार है, मैं ये कहूँगा कि किला दरावड़ की तज़ीन और आराइश करें, ज़रूर करें, उसकी मरम्मत करें, ज़रूर करें, लेकिन इस मस्जिद पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इसकी जो ड्योढ़ी है वो मैंने आपको दिखाई, उसकी हालत खस्ता है, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये हमारी वो जगह हैं जहाँ हमें आकर अल्लाह याद आता है। तो अल्लाह के वास्ते इन जगहों का भी ख्याल रखें और इन्हें भी तवज्जो दें ताकि आने वाले लोग खुश होकर जाएं। और दुआ आखिर में यही है कि अल्लाह ताला इन मस्जिदों को हमेशा आबाद रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।